हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। पिछले के क्लास में आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताया गया था। उसमें कुछ दो तरह का सेंटेंस बताया गया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सिंपल सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे और निगेटिव में रहता है तो कैसे बनता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का अगर मिश्रण रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि ना, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपका इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर दोनों रहता है साथ में तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस में सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस नॉट रखेंगे, इसके बाद V1 रखेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क छूट जाता है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। ठीक, तब जाकर आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको रखेंगे। क्योंकि आप लोग है, यहाँ पर आप लोग है तो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग होता है, न कि डज का। तो क्या होगा, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो डू यू प्ले क्रिकेट होगा। ठीक, उसी तरह से अगर क्वेश्चन करता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है? बाजार नहीं जाता है। क्या राम बाजार नहीं जाता है? ठीक है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या बोलेंगे, चूंकि राम है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में बताए थे क्या लगेगा, डज का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, डज राम नॉट गो टू मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट। अगर डू या डज का प्रयोग होता है तो क्या होता है, वर्ब अपने मूल रूप में हो जाता है, V1 रूप में हो जाता है। अगर यही रहता है कि राम बाजार जाता है तो क्या बनाते, राम गोज टू मार्केट। यहाँ पर क्या रहता, गो की जगह पर गोज रहता। लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का प्रथम रूप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे होगा, क्या सोनी और ऋतु, क्या सोनी और ऋतु गीत नहीं गाती है? ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन क्या है, सोनी और ऋतु, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये एंड से जुड़ा है। ठीक है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डू क्या है, प्लूरल है, और डज क्या है, सिंगुलर है। पहले क्लास में बताया गया था आप लोग को कि वर्ब में जब एस या एस लगता है तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ब जो होता है अपने मूल रूप में क्या रहता है, प्लूरल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल है तो डू सोनी एंड ऋतु नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्या आपके पिताजी बाढ़ पीड़ितों को
मदद नहीं करते हैं? क्या आपके पिताजी बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर पिताजी कितने हैं? एक है, यानी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पर डज का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे? डज योर फादर, डज योर फादर नॉट हेल्प टू फ्लड विक्टिम्स। आता है हम लोग का एक WH टाइप इसको बोलते हैं। इसको WH इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी स्टार्टिंग में होता है वो क्या होता है? WH शब्द होता है। ठीक, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह का सेंटेंस रहता है। तो सबसे पहले इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं कि WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? WH प्लस में डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस में V1 हो जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर को ये फॉलो करेगा WH टाइप। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पर ही कंसेप्ट क्लियर होता है। जितना एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आएगा उतना ही कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। एग्जाम्पल से नहीं भागना चाहिए। देखिए इसमें जैसे कोई कहता है क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? चूँकि यहाँ पर क्या है? सॉरी, WH है ना, इसको करेंगे। हाँ, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्यों का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो क्यों का क्या होता है? व्हाई। उसके बाद तुम लोग, और तुम लोग से पहले क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? इसी तरह से बोल देता है कोई, वे लोग बाजार कैसे जाते हैं? वे लोग बाजार कैसे जाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैसे का मीनिंग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? हाउ। ठीक है, हाउ। उसके बाद वे लोग है तो इसके साथ डज लगेगा, नहीं डू लगेगा। हाउ डू दे गो टू मार्केट? गो टू मार्केट। क्लियर है? इसके बाद आपकी माँ खाना कब पकाती है? आपकी माँ खाना कब पकाती है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कब। ठीक है, कब। तो कब का क्या होगा? व्हेन। और माँ कितनी है? एक। जब माँ एक है तो वर्ब क्या लगेगा? डज लगेगा। व्हेन डज योर मदर कुक फूड। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तुम्हारा भाई सुबह में क्यों नहीं उठता है? तुम्हारा भाई सुबह में क्यों नहीं उठता है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्यों नहीं। तो व्हाई, भाई कितना है? एक है। ठीक है, तो यहाँ पर डज लगेगा। व्हाई डज योर ब्रदर। अगर यहीं पर रहता तुम्हारे भाई लोग,
तो यहाँ पर होता वाई डू योर ब्रदर्स होता है, लेकिन यहाँ पर भाई एक है तो इसलिए लिखा गया है वाई डज योर ब्रदर नॉट, और उठना की क्या होता है, गेट अप होता है, गेट अप। वाई डज योर ब्रदर नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस से जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते थे हमने बता दिया। अगर आपको इसके अलावे कुछ और भी चाहिए, इसके अतिरिक्त, या किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। फिलहाल में ये आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।